बबलू का सपना। गांव में रहने वाला बबलू 12 साल का एक प्यारा और जिज्ञासु लड़का था। वह हमेशा आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को देखता और सोचता, काश मैं भी ऐसी पतंग उड़ा सकता। लेकिन उसके पास अपनी पतंग नहीं थी। उसके पिता किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। एक दिन गांव में पतंगबाजी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। प्रतियोगिता का इनाम था एक चमचमाती साइकिल। बबलू का जी जोरों से धड़कने लगा। वह साइकिल जीतना चाहता था ताकि स्कूल जल्दी पहुंच सके। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास न तो पतंग थी और न ही प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई अनुभव। बबलू ने हार नहीं मानी। उसने अपने दादाजी से मदद मांगी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बबलू, पतंग सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि मेहनत, लगन और धैर्य से उड़ती है। उन्होंने बबलू को सिखाया कि कैसे घर में मौजूद चीज़ों से एक पतंग बनाई जा सकती है। पुराने अखबार, लकड़ी की पतली डंडियाँ और थोड़ी सी सूत की मदद से बबलू ने अपनी पहली पतंग बनाई, जिसने अपनी पतंग का नाम रखा उम्मीद। पहली बार पतंग उड़ाते समय बबलू की पतंग बार बार नीचे गिर जाती थी। गांव के कुछ लड़के उस पर हंसते हुए बोले, तू इस टूटी फूटी पतंग से क्या जीतेगा। लेकिन बबलू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दादाजी की बात याद की और हर दिन पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करने लगा। दिन रात की मेहनत के बाद वह धीरे धीरे पतंग को हवा में स्थिर रखने में माहिर हो गया। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव के मैदान में हर तरफ रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थी। बबलू के प्रतिद्वंदी बड़े बड़े पतंगबाज थे, जिनकी पतंगें महंगी और मजबूत थी। लेकिन बबलू को अपनी उम्मीद पर पूरा भरोसा था। प्रतियोगिता शुरू हुई। चारों ओर आवाज गूंज रही थी, काटो काटो काटो। बबलू अपनी पतंग को संभालते हुए धैर्य से काम ले रहा था। बबलू ने अपनी पतंग को पूरे ध्यान और धैर्य से उड़ाया। अमीर लड़का अपनी ताकत से डोर खींच रहा था, लेकिन बबलू ने अपनी पतंग को हवा के साथ बहने दिया। यह उसकी रणनीति थी। अचानक एक तेज झोंका आया और बबलू ने सही समय पर अपनी डोर खींची, काट दिया। लोगों ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। बबलू ने प्रतियोगिता जीत ली थी। बबलू को साइकिल का इनाम मिला, लेकिन सबसे बड़ी खुशी उसे तब हुई जब गांव के बच्चों और बड़ों ने उसकी मेहनत और लगन की सराहना की। दादाजी ने गर्व से कहा, देखा बबलू, उम्मीद और मेहनत से हर सपना पूरा हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं और मेहनत से डटे रहते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उम्मीद और मेहनत की पतंग हमेशा ऊंचाई तक जाती है।